हेलो फ्रेंड्स, आज है 19 अप्रैल 2020 और 19 अप्रैल 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं 19 अप्रैल 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में, साथ ही उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 19 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर का कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो आपको बताना है इस समय जो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है उससे निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो ये की है 448 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 448 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग 2 अरब डॉलर बढ़कर 476.5 अरब डॉलर हो गया है। तो ये आंकड़े हैं भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग 2 अरब डॉलर बढ़कर 476.5 अरब डॉलर हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अनुसार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए कितने अरब डॉलर का राहत पैकेज की घोषणा की है। तो आपको बताना है जो अमेरिका के समय राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका के किसानों के लिए कितने अरब डॉलर की राहत पैकेज की घोषणा की है। तो इसने घोषणा की है 19 अरब डॉलर की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 19 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की। तो इसका आंसर बता चुका हूं मैं आपको 448 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। तो आपको बताना है कि किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है। तो ये दिया है सीबीएसई ने। जी हाँ, ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा सीबीएसई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में संशोधन किया है। पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण प्रभाव आकलन की अधिसूचना में संशोधन किया है। तो ये किया है पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है किसान रथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा किसान रथ। तो किसान रथ ऐप लॉन्च किया है किसानों के लिए केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसे वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। तो इसे चुना गया है विश्वनाथन आनंद को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद को WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर नोमन हंटर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। तो ये कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर नोमन हंटर का। आपको बताना है उनकी जिस समय डेथ हुई उसकी उम्र कितनी वर्ष थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 76 वर्ष। तो जी हाँ, 76 वर्ष की आयु के अंदर नोमन हंटर जो इंग्लिश फुटबॉलर हैं उनका कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोरोना संकट के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को $930 यानी 71,161 देने की घोषणा की है। तो ये की है जापान के प्रधानमंत्री ने। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। और जापान के प्रधानमंत्री इसमें समय है शिंजो आबे। जी हाँ, आपको याद रखना है शिंजो आबे, जो सभी देश के नागरिकों को $930 यानी कि 71,161 उपलब्ध कराने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विदेश मंत्रालय ने किस देश के सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है।
तो ये क्या है, कुवैत सरकार ने, जी हाँ, कुवैत सरकार ने इसको आपातकालीन प्रमाण पत्र पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुवैत सरकार। तो आज का सवाल है आपके लिए कि विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व हीमोफीलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, पहला 10 फरवरी, दूसरा 15 मार्च, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने 14 जनवरी और चौथा ऑप्शन है 17 अप्रैल। तो आपको बताना है कि विश्व हीमोफीलिया किस दिन मनाया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है 10 फरवरी, दूसरा 15 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 14 जनवरी और चौथा ऑप्शन है 17 अप्रैल। तो आपको बताना है विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।